जो लोग नरक जाने की इच्छा रखते हैं तो बड़ा स्पष्ट है, कैसे मालूम चलता है? कार्यों से। और दिक्कत ये कि जो लोग नरक जाना चाहते हैं उनको पता नहीं है कि ऐसे कार्य करने से नरक जाएंगे। डू यू एग्री? ये शराब पी रहे हैं, अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो आप जानते हैं शास्त्र की दृष्टि से कि निश्चित वह नरक जा रहे हैं, निश्चित जा रहे हैं। तो जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं वह लोग को पता है कि ये करने से भगवान के पास जाएंगे। तो जैसे ध्रुवम, यहाँ शब्द ध्रुवम है ही, जो पाप करते हैं उनको नरक जाना निश्चित है, ऐसे ही जो गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनका भगवान में प्रवेश, भगवान के धाम में प्रवेश निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता गंगोदक पीत्वा, गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा के, गीता गंगोदक, गीता रूपी, भगवत गीता रूपी गंगा के उदक जल को जो पीता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत सुंदर है ये, हम लोग पढ़े होंगे शुरुआत में, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बोलते हैं गीता गंगोदक, सुन रहे हैं? गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन एक और बात है, ये गंगा जी और गीता में दिक्कत क्या है? दिक्कत मतलब कंपैरिजन करें तो दिक्कत क्या है कि गंगा जी का जो फ्लो है वो तो वहीं पे है, गंगा जी जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रही हैं उसी में जाएंगे, उसमें उद्धार करती हैं। लेकिन भगवत गीता तो भक्त जहां से बोलना, जहां जिस स्थान पे बोलना शुरू करे वहीं से गंगा इस निस्सृत होने लगती है कि नहीं? ये फायदा है कि नहीं इसमें? गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये महिमा है। मैं तो सोच रहा हूं कि जो गीता की महिमा हमारे पास फाइल तैयार हो रही है, जो कि शायद इस कल्प के अंत तक हो जाएगी, तो वो उसका एक श्लोक रोज सुना दिया करे, एक गीता के श्लोक से, अध्याय से पहले। एनीवेज, हम लोग पहले 26 को देख लेते हैं, क्या पढ़े थे 26 में? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यद्यपि तुम्हें आत्मा की नित्यता को ही मानना चाहिए, लेकिन फिर भी, अथच फिर भी, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम ये मानते हो कि ये नित्य ही शरीर के संग जन्म ले रहा है, नित्यम वा मन से मृतम और ये शरीर के संग मर रहा है, तथापि त्वम फिर भी तुम्हें महाबाहो, महाबाहों वाले मतलब महान शस्त्र के ज्ञाता, महान धनुर्धर, महान क्षत्रिय, नैवम शोचितुमर्हसि से तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि शरीर के संग आत्मा उत्पन्न हो रही है, मान लो मैं मान रहा हूं, और आत्मा का नाश हो रहा है शरीर के संग, तो दुख शोक क्यों नहीं करना चाहिए? श्लोक उत्तर दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है। शरीर जन्म ले रहा है और शरीर नष्ट हो रहा है, तो मान भी ले कि आत्मा शरीर है, तो शोक क्यों नहीं करना चाहिए? इसको क्लियर यहां कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यार्थे, तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देश और काल की परिस्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। काल घड़ी पे भी नज़र है मेरी, तो इसलिए हम उसका उच्चारण कम करवा रहे हैं, नहीं तो कई बार करवाता। जिसने, बड़ा सुंदर है, जिसने जन्म लिया है, जो जन्म लेता हुआ दिख रहा है, क्या जन्म लेता हुआ दिख रहा है बताइए? शरीर। उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बहुत अर्थ लिए गए हैं, लेकिन समझ लीजिए। और मृत्यु के पास पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
तो जब पहले जैसे जो फिक्स्ड हैं उसके बारे में रोने की क्या जरूरत है? स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, ये होना ही है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते धर्म है वह तुम्हें करना चाहिए। ये तुम्हारे मारने से मरेगा ऐसे नहीं, मरना ही है। इस शरीर का धर्म ही है कि ये मरेगा। धर्म मतलब गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो मरेगा ही, और मरने के बाद फिर शरीर की उत्पत्ति होगी ही। इसलिए तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। और क्षत्रिय होने के नाते मारना काटना धर्म युद्ध में तुम्हारा धर्म है। अन्वय देखिए, ही क्योंकि जातस्य मृत्यु, जन्म प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु यानी मृत्यु ध्रुव निश्चित है, मृतस्य च, और मृत व्यक्ति का जन्म ध्रुवम निश्चित है। कुछ अजीब सा लगा आपको? कुछ लगा अजीब से आपको? क्या अजीब लगा? हाँ, मृत व्यक्ति का जन्म निश्चित है। तो वही बात भगवान घुमा के बोल रहे, लेकिन सोचना चाहिए ना कि आप बोल रहे हैं मरे हुए व्यक्ति का जन्म। काफी श्लोक तो आप शायद रोज ही पारायण कर रहे हैं, है ना? कुछ अजीब सी बात, मरे हुए व्यक्ति का जन्म। अब थोड़ा जितना आप उसको सोचेंगे तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना, मरे हुए व्यक्ति का जन्म। तो आप जानते हैं कि जैसे मर रहा था, जिस रूप में मर रहा था, उस रूप में तो जन्म नहीं ले रहा है, है कि नहीं? अगर इस तरह से अन्य अर्थ समझ, मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है, तो अब बुढ़ा शरीर में मरता है तो बुढ़े शरीर में जन्म थोड़ा लेता है, जन्म तो अलग शरीर में रहता है। आप देख रहे हैं, सूचित हो रहा है कि आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है कि तुम शरीर मान रहे हो। शरीर को मान रहे हैं तो शरीर जिस रूप में मर रहा है उस रूप में तो जन्म नहीं ले रहा है। लेकिन ये सीधा सीधी अर्थ है, हम लोग समझते हैं कि शरीर प्राप्ति होना आवश्यक, अवश्यम भावी है, ये कहा जा रहा है। ठीक, ध्रुव का मतलब पता ही होगा कि ध्रुव, और बहुत सारे तारे हिलते हैं लेकिन ध्रुव तारा जो एकदम फिक्स है, तो ध्रुव का शब्द है निश्चितता के अर्थ में। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये बता रहे हैं कि हम भजन करें या ना करें, शरीर तैयार जरूर कर रहे हैं। डू यू एग्री? जो कर्म करना बंद नहीं करेगा तो कर्म के अनुसार तो शरीर मिलना ही है। इस जन्म मृत्यु की परंपरा में ब्रेक नहीं है। इसमें गाइडेंस है कि क्या चुनाव करें, क्या कर्म करें और किधर चले जाएं, कौन सा शरीर हम प्राप्त करें, लेकिन ब्रेक नहीं है। पुण्य करेगा तो ऊपर जाएगा, पाप करेगा तो नीचे जाएगा, मिक्स रहेगा तो इंसान का जन्म प्राप्त होगा, सुख दुख भोगेगा, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। ये विचार करना चाहिए। ब्रेक तभी है जब हम इस श्रृंखला से बाहर चले जाएं और भगवान के पास चले जाएं, अन्यथा इसमें ब्रेक नहीं है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, मध्य तिष्ठन्ति राजता, जगन्न गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी लोग देवताओं की योनि प्राप्त करते हैं, राजसिक लोग दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, और जो तामसिक है वे नीचे की योनि प्राप्त करेंगे। दिस वी शुड ऑलवेज बेयर इन माइंड। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है लोगों के पास कि शरीर समाप्त तो सब समाप्त। आत्महत्या करने वाले भी सोचते हैं कि मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है, मैं शरीर को नष्ट कर देता हूं और अब मेरे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वो एक और पाप चढ़ जाएगा। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, तो किसी का भी पाप है तो फिर और वो पाप पड़ जाएगा और दुख बढ़ जाएगा। ये निरंतर समझ पा रहे हैं, ये होना ही है, शरीर मिलना ही है। तस्मात्, इसलिए, अतः त्वम अपरिहार अर्थे, तुम अनिवार्य विषय में शोचितुम न अर्थ, शोक करने के योग्य नहीं हो। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, अपरिहार, परिहार का मतलब होता है दूर कर देना, अपरिहार मतलब तुम जिसको दूर नहीं कर सकते, और अर्थ मतलब विषय में। तो कह रहे हैं, अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद कैसे किया, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है कि तुम्हें लड़ना होगा, और तुम्हें चाहे वो बुरा भी लगे। क्षत्रिय धर्म के बारे में पिछले श्लोक में व्याख्या कर दी गई थी। तो अब उस अपरिहार अर्थ में तुम्हारे इस कर्तव्य पालन में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक और है, किसका अब इस विषय में, किसके विषय में? शरीर के विषय में। उसका नाश होना आप रोक नहीं सकते और दोबारा जन्म लेना आप रोक नहीं सकते। तो इस अर्थ में भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। दो अर्थ में समझना होगा। तुम का मतलब तुमको का मतलब हुआ कि तुमको, समझ में आ गया? तुम नहीं, क्षत्रिय तो हो ही, महाबाहु हो, भारतवंशी हो, पृथा हो, पार्थ हो इत्यादि, तुम जैसे विद्वान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए।
अन्य लोग इस संबंध में शोक करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्वम ना शोचितुम अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कैच कर रहे हैं त्वम का अर्थ? ये बोल रहे दो अपरिहार्य अर्थ। एक, शरीर का नाश अवश्यंभावी है, होगा ही, मरना ही है, और दोबारा जन्म होना संभव, मतलब होगा ही, आत्मा को दोबारा शरीर प्राप्त होगा ही, और आप लेट आएंगे ही, इसलिए आपका डांट खाना अपरिहार्य अर्थ। आओ बेटा, नालायक नंबर 1, बैठो इधर। आप कल भी लेट आए थे, आज भी लेट आएंगे, और अब रोज लेट आएंगे, तो आपको लेट होना अपरिहार्य है। डिवोटी किचन के इंचार्ज तो आप ही बना दिया गया, या उस पद की प्राप्ति के लिए आपने इसको ज्वाइन किया है, तो डांट खाना भी आपका अपरिहार्य है। क्या रोज ही गायब होते रहेंगे तो गीता का ज्ञान भी गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमसे तो उम्मीद की जाती है कि हम 10 बजने में 5 मिनट पे आ जाएं, और बाकी यहाँ पे जो आ रहा है 10 मिनट के 20 मिनट के बाद। तो समझ गए ना आप लोग? आप समझ रहे हैं ना अपरिहार्य अर्थ का? नहीं सुनने से और अच्छे से ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं? हाँ, अपरिहार्य अर्थ किस अर्थ में लिया गया है कि क्षत्रिय का तुम्हारा जो कर्तव्य करो। क्यों? क्योंकि शरीर का छोड़ना भी अपरिहार्य है। शरीर छूट रहा है। ये देख, ये इंटरेस्टिंग बात बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या अब आप रोए या मैं रोऊं तो मेरा शरीर परिवर्तित तो नहीं होगा? मैं कभी कभी अपने सर को देख रहा हूं कि बाल कम होना शुरू हो गए जब ऐसे तो हम ध्यान नहीं देते कभी, लेकिन कभी ऐसे देखते हैं, ऐसे हाथ ऊपर चला कि तुम्हारे बाल तो बहुत कम हो गए। किसके? शरीर के, देह के कम होना हम रोक सकते हैं? रोक भी नहीं सकते, बस फिर टेंशन, अच्छा टेंशन करने से रुक जाते हैं शायद, नहीं और जितने देर में भी उड़ जाएंगे। अब अपनी पहचान अगर शरीर से करूंगा तो दुखी होता रहूंगा, शोक करता रहूंगा कि नहीं? आप में से कोई व्यक्ति बुढ़ा होने से रोक नहीं पाएगा अपने आप को। सोच ले कि हमारे दांत अंत तक बने रहेंगे, क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट। हमको इस पे रुक करके थोड़ा विचार करें कि कुछ भी तो हम रोक नहीं पा रहे हैं। शरीर का परिवर्तन, ये दुख जो आना है, सुख आना, कुछ भी तो नहीं रोक पा रहे। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल में है हमारा कर्तव्य करना। इज इट ओके? और स्पेशली हमारा कर्तव्य क्या है? माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। हमारे काम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। हमने कोई युद्ध करना है, मार काट करनी, कुछ नहीं। रोज हमने भगवान का नाम जप करना है, प्रसाद खाना है, और क्या करते हैं हम लोग? हाँ, गीता भागवत, भूल के सारी, गीता भागवत सुननी है, ये करना है। और डांट भी खानी है टीचर की, जो भी आपका टीचर है, नाम नहीं लिया रहा, बदनाम नहीं कर रहा था, जो इसके अगर नहीं आए तो जस्ट सिंपल। आज मैं बहुत को डांट रहा था, आपको इतना समझ में आ रहा है कि आई वॉन्ट यू टू बिकम पावरफुल। जस्ट सिंपल कि सुबह, अगर सुबह बोल रहा हूँ कि सुबह के आप जप कीजिए, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण। लोगों को पता नहीं, इसलिए सोचते हैं कि क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस अपरिहार्य अर्थ, मैं तो उठने वाला हूं नहीं, या जो सोया है उसका नहीं उठना अवश्यंभावी है कि नहीं? अपरिहार्य, उसमें क्यों फिर ये परेशान कर रहे हैं, हमको शोक दिलवा रहे हैं, अपने को शोक कर रहे हैं कि नहीं? डोंट अंडरस्टैंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। एनी हाउ, हमारा अपरिहार्य अर्थ क्या? मरना जीना तो लगा ही रहेगा। आज मर जाएंगे, कल मर सकते, कौन जान रहा है? ये घर में भी लोग किसको जिला सकते हैं? हमारे रोने से कोई जिंदा तो रहने वाला नहीं है ना। ऐसा, अगर ऐसा होता तो जितने लोग मर रहे थे वो जिंदा हो ही जाते ना। कितना लोग रोते हैं, पापा अच्छा इतना रो रहे, ठीक है अभी जिंदा हो जाता हूँ, तो तब तो कह देता, अरे मर ही गए होते तो अच्छा रहता। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हमारे रोने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। शोक करने का फायदा तो तब है ना जब हमारे उससे कुछ समस्या सॉल्व हो। शोक से उससे कुछ होगा नहीं। कर्तव्य करने चाहिए, आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने क्षण शोक किया उतने समय धर्म नहीं कर पाएंगे। ये मानते हैं? जितने समय ऊ करते रहे, रोते रहे, उतने समय शोक नहीं कर पाए, सॉरी धर्म नहीं कर पाएंगे। और ये समझ लीजिए कि जितने समय धर्म कर रहे हैं उत्थान ही हो रहा है। ये मानते हैं बात? बॉटम लाइन इज, आत्मा के रूप में हमें आत्मा का रिलेशन करना है तो हमें क्या करना है? धर्म संपादित करना है, निष्काम भावना से, कर्तव्य बुद्धि से। और जैसे ही शोक करना शुरू किया तो नहीं हो पाएगा। समझते हैं आप लोग? उसको हम आगे पढ़ते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु ध्रुवम है, निश्चित है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं इसके ऊपर, और मैंने चैट को होस्ट के लिए ओपन कर दिया है। somehow if you have any question you can post। मैं भूल गया था उसको। हाँ, तो
प्रभा जी बड़ा सिंपल बात कहते हैं कि ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अगर ये जानना चाहे कि क्या सबकी मृत्यु होती है, तो गीता से आपको निसंशय मालूम चल जाएगा कि सबकी मृत्यु होती है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने कभी प्रश्न किया होगा, पापा क्या मैं भी मरूंगा? पूछा है कभी मम्मी पापा को? नहीं पूछा होगा। लेकिन मेरे मामा जी की लड़कियों ने, जब वो छोटी थी, अब वो बुद्धिमान हो गई तो ऐसे अच्छे प्रश्न नहीं करती, बड़ी हो गई ना, तो पूछिए कि पापा क्या आप भी मरेंगे? पापा ने कहा हाँ हम भी मरेंगे। भैया भी मरेंगे? हाँ भैया भी मरेंगे। हम भी मरेंगे? हाँ हम भी मरेंगे। क्यों, क्या? तो यह प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। सबको मरना है, ये उनने सही बात बताई, लेकिन संशय रह सकता है ना कि हो सकता हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो ना मरता हो। अगर हम साइंस के हिसाब से चलें कि हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप मिलें और वो ना मरता हो, तो निसंशय रूप से आपको गीता से ही ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, जिसने भी शरीर धारण किया है उसको मरना होगा। हिरण्यकशिपु का संशय था ऐसा कि शायद मैं अमर हो लूं, लेकिन ब्रह्मा जी बोले संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, असंभव साध्य को साध्य नहीं कहा जाता। कैचिंग दिस पॉइंट? जो चीज असंभव है उसकी कोई साधना नहीं होती। तो कोई कह ले कि हम इस शरीर को बना कर रख लेंगे, तो यह संभव नहीं है। और ये आसुरिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति शरीर को बना के रखना चाहता है, हमेशा नहीं बनने वाला, बल्कि और भय होता है। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? जितना हम अपने आप इस शरीर को समझ पा रहे हैं मेरी बात, शरीर को पकड़ कर बैठे ना असतग्राह, उतना ही भय होता रहता है। ये जानते हैं आप, अनुभव किया है कि जब बहुत सारे पैसे जेब में रहते हैं तो डर लगता है कि कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, क्योंकि वो मुझसे अलग है, वस्तु है, इसलिए छीनी जा सकती है। कैचिंग दिस पॉइंट्स? ठीक है, कहना मिलना ही है। थोड़ा और इसमें आप रिफ्लेक्ट कीजिए तो विचार आप करेंगे कि भाई मान लो मैं भक्ति नहीं कर रहा होता, तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गॉट इट? मरूंगा ही और जन्म तो मिलना ही है। तो इतना उद्विग्न होने की क्या जरूरत है कि मैं एक ही जन्म में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? इस पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं। हमारा काम है भगवान की भक्ति करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जन्म में जाने की इच्छा रखनी नहीं चाहिए, लेकिन आप इसके बारे में उद्विग्न नहीं हो सकते हैं। यू कांट चैलेंज कृष्णा कि मुझे एक ही जन्म में लेके ही जाओ। ये एटीट्यूड की बात बोल रहा हूं मैं। वॉट एवर कृष्णा वॉन्ट्स। और आप देख रहे हैं इससे आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। आप अपने भजन पे ध्यान देंगे, न कि आप भगवान के रिजल्ट, भगवान देख रहे हैं कि नहीं, भगवान कैसे कृपा करेंगे, क्यों कर इतनी देर में देंगे कि नहीं। इस प्रकार की भावना नहीं करते, आप ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। लोग इसी चिंता में पड़े रहे कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे, उस पर कोई कंट्रोल तो है नहीं ना। कंट्रोल आपका यही कि समय अच्छे से प्रेम से भगवान का भजन कीजिए। भगवान क्यों नहीं लेके आएंगे आपको अपने पास? अब वो कब लेके आना चाहते हैं वो बोल भी तो नहीं रहे हैं। और मान लो पूछ ले तो भगवान क्या कहेंगे, मैं क्या इतना जानता हूं? भगवान बताएंगे भी नहीं इस प्रकार से। और मे भी हम अब इसी जन्म में चले जाएं, बट इतना पक्की बात है कि देह जरूर मिलेगा। और तब तो अपने को पता ही है कि मानव देह मिलेगा और भगवान की भक्ति करने का मौका भी मिलेगा। निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। मैं इसको मैप कर रहा हूं भक्ति की फील्ड में। तो यहां पे बात बोल रहे हैं आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करने में घबराना नहीं चाहिए। तस्माद अपरिहार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो इस प्रकार से आपके कर्तव्य के संबंध में और देह के स्वभाव को समझते हुए इसका परिहार होना संभव नहीं है। आपको शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आप विद्वान हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देह के संबंध में जो ये बातें हैं उसको आप नहीं जानते हो। तुम जाना सी, इसलिए तुम न शोचितुम अर्हसि। तुम जानते हो, इस कारण से तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। श्रीधर स्वामी ही अर्थात क्योंकि जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की स्वारंभक कर्म के क्षय में। ये क्या होता है? मैं आप लोगों के मन को पकड़ने के लिए ही जानबूझकर कठिन हिंदी बोलता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, जो टीका में लिखा है, स्व आरंभक कर्म के क्षय में मृत्यु ध्रुव अर्थात निश्चित है। मतलब जिस कर्म की शुरुआत मतलब जो क्रियमाण कर्म को फल भोगना है तो उसके लिए शरीर चाहिए। तो स्व आरंभक
देह के को आरंभ करने वाले कर्म के क्षय के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं स्व आरंभक करके शर्म में, स्व यहाँ पे अर्थ है देह के लिए, जो खुद के देह के आरंभ करने वाला कर्म था, प्रारब्ध कर्म से कहते हैं, इसको हम लोग भोग रहे हैं। ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार है जो हम भोग रहे हैं। जो नाक में ली, आंख में ली, जो कुछ भी है, कहीं लीवर डाउन है, कोई प्रॉब्लम है, थायराइड का परेशानी आ रही है, जो भी है सबके शरीर में भरा हुआ, ये पहले से सेट कर दिया गया है कि इस शरीर को देने के बाद इसको ये भोगने होंगे। तो ये कर्म, वो कर्म क्रियामान होने शुरू होते हैं तो एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने मान लो जन्म में जो कर्म किए, तब उस वो कर्मों का फल तुरंत नहीं आता है, तो कर्मों का फल जो है वो जब आना शुरू हो रहा है उसके अनुरूप शरीर मिलता है। जब कर्मों का फल आना आरंभ हो रहा है तो उस जिस कर्म का फल आना आरंभ हो रहा है उसके अनुसार हमें शरीर मिलते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि और जैसे जैसे वो कर्म फल भोग लिए तो वो शरीर छूटते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं स्व आरंभक कर्म के क्षय में, तो मृत्यु कब होती है? जब प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध खत्म हो जाता है, वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है जो हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध नहीं खत्म होता, वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है जो हम भोग रहे हैं, तो वो मृत्यु, वह मृत्यु हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इस जीवन में आप देखे होंगे, अगर आप जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या कंसल्टेशन किए, तो राहु का पीरियड चल रहा है, केतु का पीरियड चल रहा है, तो क्या राहु केतु को आप एडजस्ट कर रहे हो? नहीं, कर्मानुसार इतने समय आपको ये कष्ट भोगने होते हैं। और आप देखेंगे जब ये सब हट जाते हैं तो अपने आप ही सारी समस्याएं हट जाती हैं। यद्यपि ठीक है, व्यवहार के लिए आप दवा लीजिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। और जब आपका पीरियड ठीक हो जाता है, वो राहु चला गया, केतु जो भी चला जाता है, तो अपने आप सब ठीक होने लगता है। यहाँ तक आप लोगों की पत्री आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इस समय इनको दरिद्रता झेलनी पड़ेगी और इस समय के बाद इनका धन का उत्थान होगा। इट्स प्रिटी कंट्रोल्ड इन द सेंस। अब वो समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबका अलग अलग चार्ट होता है, किसी का चार्ट मैच नहीं करता। तो वो पहले किए गए कर्म अब क्रियामाण हैं, क्रियामाण समझ रहे हैं, इन एक्शन। तो जैसे जैसे कर्म समाप्त होते जा रहे हैं वह देह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं कि हम लोग आज मर रहे हैं? इज दैट ओके? हम का मतलब शरीर, कि जो जो शरीर आपने इस जीवन में भी छोड़ दिए उनकी भी मृत्यु हो गई। कर्म समाप्त, वो देह समाप्त, सब ठीक है। एवं मृतस्य अर्थात मृत की उस देह द्वारा कृत कर्मों के द्वारा जन्म भी ध्रुव ही है। मृतस्य मतलब शरीर छूट गया, तो अब इस देह से जो जो व्यक्ति ने कार्य किए उसके अनुसार अगला जन्म उसको प्राप्त होगा। तो बहुत स्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार अपरिहार अर्थे अर्थात अवश्य होने वाले जन्म मरण लक्षण में, लक्षण मतलब जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। तुम अर्थात तुम्हारे जैसे विद्वान को शोक करना योग्य नहीं है, ये अर्थ है। साथ ही उसकी उपाधि स्वरूप देह के ऐसे स्वभाव को देखकर आत्मा के संबंध में जन्म और मरण भी शोक का कार्य नहीं है, उसको कहने के लिए अगला श्लोक कहते हैं। ये मतलब देह एक उपाधि है जो हमारे एकदम निकट रह रहा है और उसमें हम अपनी आत्म भावना कर रहे हैं। तो आगे वाले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि अव्यक्त से उपाधि प्रकट होती है, विलीन हो जाएगी। अव्यक्त मतलब महातत्व प्रधान, वहां से सारा भौतिक वस्तुएं आ रही हैं, वो उसी में लीन हो जाएंगे। तो इनकी उपाधियों के नष्ट होने से तुम ये क्यों सोच रहे हो कि आत्मा का नष्ट हो रहा है, आत्मा का जन्म हो रहा है मरना, वहां भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, वो अगले श्लोक का विषय रहेगा। श्रीमद रामानुजाचार्य हमको साइंस पढ़ाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। पूरी टीका नहीं, जितनी मुझे समझ में आई वो आपके सामने आई। उत्पन्न वस्तु का विनाश निश्चित अनिवार्य देखा जाता है, क्यों? इसी प्रकार नष्ट वस्तु का जन्म भी अनिवार्य है। जो वस्तु नष्ट है, जो वस्तु का, जिस व्यक्ति का वस्तु का जन्म हुआ, प्रकट हुई, उसका विनाश अवश्य होता है। और जो वस्तु जिसका विनाश हो गया उसका जन्म भी अनिवार्य। अब किस प्रकार से देखिए, नष्ट वस्तु की उत्पत्ति अनिवार्य है, ये कैसे सिद्ध होता है, ये कैसे समझें, क्या है ये? तो कह रहे हैं उत्पत्ति नामक अवस्था को, ये एक अवस्था है, काफी इंटरेस्टिंग है। उत्पत्ति नामक अवस्था को प्राप्त द्रव्य यानी पदार्थ का उससे विरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है।
कल वाले, आज आपका जन्म, आज हम सबका बर्थडे है. हाउ मेनी विल अग्री? 1 2 3 4. हम सबका मतलब शरीर का, क्योंकि शरीर निरंतर परिवर्तनशील है. और आज ही हमारा डेथ डे है. आज ही मरना है. हाँ, आज ही मरना है, क्योंकि शरीर जाएगा. आज वाला शरीर कल नहीं रहेगा. अब ये है बहुत अच्छी तरह समझा कि क्या है विनाश और क्या है जन्म. मिट्टी रूप द्रव्य को, जिसको आप मिट्टी कहते हो, पिंडत्व, घटत्व, कपालत्व और चूर्णत्व प्राप्त होने की भांति प्रत्येक परिणामी द्रव्य की परिणाम परंपरा अनिवार्य है. समझ में आया? मिट्टी था, उसको पिंड बना दिया, गोला बना दिया. ठीक है. घटत्व मतलब घड़ा बना दिया. कपालत्व जो हम लेके घूम रहे हैं कपाल नहीं समझ रहे हैं? कपाल माथा, खोपड़ी. तो खोपड़ी भी तो हमारी मिट्टी से ही बनी है. संदेह हो रहा लोगों को, आपका नहीं बनी खोपड़ी? सबकी खोपड़ी बनी है ना इधर मट्टी से. डाउट हो रहा है कुछ? जल से बनी है, अग्नि से बनी है. मिट्टी तत्व नहीं समझ में आ रहा आपको? पृथ्वी तत्व और चूर्णत्व, पाउडर कर दीजिए मिट्टी को. तो मिट्टी ही तत्व की ये विभिन्न प्रकार के परिणाम हैं. ठीक है. और ये क्या है परिणाम परंपरा? जिस अवस्था को अभी प्राप्त है उस अवस्था से विरोधी अवस्था कुछ मिल जाए. जैसे अभी आप बोलेंगे क्या ये मिट्टी है, अब इससे बिल्कुल अलग दशा हो जाएगी. पिंड है, हाँ ये गोला है. क्रिकेट बॉल बोल रहे हैं ना, तो क्रिकेट बॉल किससे बना? जल से और अग्नि से, मिट्टी से. तो मिट्टी बोल रहे हैं. तो अब हाँ भाई जरा मिट्टी देना, मिट्टी आप नहीं बोलते. अब बोलेंगे शोएब अख्तर ने, हमारा पुराने जमाने का क्रिकेटर, उसने बहुत जोर से मिट्टी फेंकी. अब मैं अगर ये शब्द इस्तेमाल करूं कि बॉलर ने तेंदुलकर के ऊपर मिट्टी फेंकी, तो आप कुछ अर्थ, मिट्टी फेंकी वो भी पिच में. पिच क्या है? पिच भी मिट्टी है, लेकिन आप कहेंगे ये मिट्टी नहीं तो पिच है. तो वो मिट्टी की अलग अवस्था है. पिच और जो ग्राउंड है वो थोड़ा अंतर है ना. है मिट्टी ही, लेकिन आप कहेंगे ये पिच है. क्रिकेट इतना तो देखा होगा भाई, पिच है और ये ग्राउंड है. ग्राउंड में देखे होंगे घास वास लगा लेते हैं, जो भी है तो मिट्टी ही ना. अवस्था का भेद हो रहा है. द्रव्य परिवर्तित नहीं हो रहा, उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है. उसको विनाश कह रहे हैं. समझ पा रहे हैं? मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये समझा रहे हैं. उसका रूप अंतर हो रहा है, अवस्था का अंतर हो रहा है, लेकिन उसी को विनाश कह रहे हैं. तो देखा जाए तो मैटर का भी नाश नहीं हो सकता, ये समझा रहे हैं. खाली अवस्था का परिवर्तन हो रहा है. तो कह रहे हैं जिसको जातस से, जिसको तुम जन्म लेता हुआ बोल रहे हो, उसको एक उत्पत्ति की दशा है कह दीजिए, और उसके से विपरीत जो अवस्था हो जाती है उसको आप विनाश कहते हैं. तो आप समझ गए ना कि इस 5 साल का शरीर जन्म लिया था हमारा, और अब जो शरीर है वो शरीर गया और ये शरीर प्राप्त है. और ये जो आज शरीर प्राप्त है वो सन मतलब 30-40 साल बाद या 10 साल बाद ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल परिवर्तन है. शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है. इज दैट ओके? अवस्था का भेद होना यह विनाश है, ये समझा रहे हैं. विनाश संभव नहीं है. जिसको आप विनाश कह रहे हो वह अवस्था का परिवर्तन है, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य समझा रहे हैं. और ये अपरिहार्य है, इसको आप रोक नहीं सकते. मैटर को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, लेकिन अवस्था का परिवर्तन चेंज नहीं कर सकते. अवस्था का परिवर्तन रोक नहीं सकते. चेंज इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज. परिवर्तन के गुण को परिवर्तित नहीं कर सकते. ये तो सब लोग बेहोश हो रहे हैं उनके ऊपर. आर यू आर अलाइव माय डियर डिवोटीज? ये ना कोई हाँ बोल रहा है, ना नॉट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है. कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये. अरे इतनी मैथ्स तो पढ़ी थी, फिजिक्स तो पढ़े होंगे कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. नॉट अंडरस्टैंडिंग. अच्छा,
नॉट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलिए, अब हम आ जाते हैं किचन में। आटा, माताओं को आजकल खाना बनाना, ये भी एग्जाम्पल समझ में नहीं है, खाना तो बनाती नहीं होंगी, है कि नहीं, मम्मी बनाती होंगी। अभी जाकर के आप लोग कुछ देर बाद आटा लेंगी, क्या कहेंगी उसको, आटा, आटा लाओ। अभी देखो क्या, फिर उसके बाद उसमें आप कुछ पानी वानी डालकर गूंथ लेंगी, कुछ भी करेंगी, और उसके बाद उसको आप रोल करेंगी, तो वो कुछ कच्ची रोटी, तब आप उसको नहीं कहेंगी आटा, ठीक है। उसके बाद उसको आपने तवे पे डाल दिया, पकी हुई रोटी, तो पिताजी के सामने आटा लेके जाएंगी कि रोटी लेके जाएंगी, बताइए। क्यों रेवती माता जी, पिताजी को आप सर्विंग करेंगे प्रसाद, अच्छी बात है। तो आप बताइए कि पिताजी और कितना आटा लाऊं? आटा बोलेंगी या कहेंगे कि रोटी चाहिए? और पिताजी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई दो आटा और ले आना। नहीं, आटा नहीं बन, अच्छा आटे से पहले गेहूं, बल्कि हम लोग मुख से बोल देते आटा पीस लाना, अरे आटे को नहीं पीसते, गेहूं पीसा जाता है। तो गेहूं, आटा, रोटी तो अलग अलग वस्तु है, वस्तु वही है, लेकिन अवस्था का परिवर्तन होने के कारण आप बोल रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि आटा जिस रूप में था उसका विनाश हो गया और वो रोटी के रूप में है। तो यानी कि जिसको आप विनाश कह रहे हो केवल द्रव्य की अवस्था का परिवर्तन है, चेंज ऑफ सिचुएशन, और यह फॉर्म, और उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। हम अगर आटा नहीं परिवर्तित करेंगे तो कीड़े खा जाएंगे। अब हमको थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए अलाउ कीजिए। खाते हैं समोसा और उसमें परिवर्तन नहीं हो जाता। उसके बाद जो परिवर्तन हो जाता है उसके बाद भी समोसा कहते हैं, उसको नहीं कहते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज इसको उदाहरण दिए थे, इसलिए हम परंपरा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन वस्तुएं कोई अलग से तो आई नहीं, वस्तु चेंज तो नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने मल त्याग कर दिया और वो एक दिन पहले समोसा खाया था, उसने को बड़ी घृणा होने लगी कि ये कितनी गंदी वस्तु है। तो वो मल उसको बोलता है कि देखो मैं बुरा नहीं हूं, बुरे तुम हो। क्यों भाई, मैं क्यों बुरा हूं? कल मैं बहुत सुंदर समोसा था, लेकिन तुम्हारे संग से देखो मेरी क्या गति हो गई। तुम्हारे संपर्क से। बट आप समझ सकते हैं, पर मुझे राधानाथ महाराज राम को कहते हैं, बोले समहाउ आई लाइक दिस एग्जाम्पल। महाराज बहुत एग्जाम्पल देते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि आप द्रव्य की अवस्था के परिवर्तन को उसको अलग अलग रूप में बोल रहे, तो विनाश हो गया ना, समोसे का विनाश हो गया जगत में, और अनवस्तु का विनाश हो गया, लेकिन अब विनाश हो नहीं सकता, केवल अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। अब नहीं समझ में, अब तो समझ में आ गया। और आप, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जानते हैं कि और खराब एग्जाम्पल देंगे, इसलिए बेहतर है कि समझ जाइए। ओके, पॉइंट इज दैट रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि मैटर को नाश नहीं कर सकते और उसकी अवस्था के परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते हो। और आप ये देख रहे हैं कि हम यही बुद्धूपने में लगे हुए हैं कि मैटर को हम बचा के रख लें, मैटर को बचा के रख लें, मैटर को बचा के रख लें, और जबकि हम देख रहे हैं कि एक भी वस्तु वैसी नहीं रहती। और इसी का प्रलोभन भी दिया था कि 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, और हम सोच लेते हैं कि हमारा फ्रिज 10 साल तक वैसा ही रहेगा जैसा हमने खरीदा है। ये कितनी मूर्खता है। हर क्षण वो परिवर्तित होता जा रहा है, और ना सतो विद्यते भावः, और आगे वो पूरी तरह परिवर्तित दिख जाएगा। ना भावो विद्यते सतः, और आत्मा का कोई परिणाम नहीं होने वाला, जैसी आत्मा थी वैसी ही रहेगी। ओके, वहां केवल पूर्वावस्था में स्थित द्रव्य का दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही उसका नाश है। द्रव्य नष्ट नहीं होता है, खाली अवस्था में भेद हो जा रहा है। अभी बताता रोटी, आटा, रोटी इत्यादि से बोल रहे हैं, और वही उस दूसरी अवस्था को प्राप्त द्रव्य की उत्पत्ति है। ये इंटरेस्टिंग है, समझ में आया? आटे का विनाश, रोटी की उत्पत्ति, कच्ची रोटी जो बेल रहे हो, और कच्ची रोटी का विनाश और पकी रोटी की उत्पत्ति। इस प्रकार से जन्म हो रहा है, विनाश हो रहा है, ये बोल रहा है। कितना सुंदर टीका है, क्या ऑब्जर्वेशन है। दही कौन कह सकता है कि इन्हें साइंस नहीं पता? क्या ये साइंटिफिक नहीं है? या आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़े हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इनका विनाश और वाटर की, जल की उत्पत्ति, और उसका विघटन हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उत्पत्ति और जल का विनाश। तो लेकिन आप जान रहे हैं कि तत्व परिवर्तित नहीं हो रहा। इतना केमिस्ट्री सब समझते हैं।
इस प्रकार परिवर्तनशील द्रव्य की यह उत्पत्ति विनाश रूप परिणाम परंपरा अनिवार्य है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, अतः उसके विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो देख ही रहे कि ये हो रहा है, पूरे पूरे जगत में ऐसा हो रहा है, तो इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है, तो इनके शरीर भी ऐसे परिवर्तनशील हैं, क्यों रोज में शोक कर रहे हो? भारतवर्ष नहीं, क्योंकि जब उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और वर्तमान शरीर के द्वारा किए गए कर्मफल का भोग करने के लिए मृत्यु के पश्चात उसका जन्म लेना भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु इस अपरिहार्य विषय का परिहार करने में सभी असमर्थ हैं। ऐसा नहीं कि आप रोएंगे तो मृत्यु कह देगी नहीं ठीक है इनको नहीं मारते, ये तो इनके दादाजी हैं, ये रो रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं, इनको दुख लगेगा, इनको नहीं मारेंगे। ऐसा नहीं, सबको शरीर छूटेगा। गीता भूषण टीका। शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। इसका क्या मतलब होता है? अतिरिक्त का क्या अर्थ होता है? एक्स्ट्रा। सब समझ आ गया। अतिरिक्त का क्या होता है? दिस इज एक्स्ट्रा बैगेज। इसके अलावा तो कहते हैं अतिरिक्त का मतलब समझ रहे, एक्स्ट्रा। आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा बैगेज लेकर के हम घूम रहे हैं। जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग। आई मीन ब्रिलियंट कमेंट्री, ब्रिलियंट कमेंट्री। किसका जन्म है, किसको जन्म कहा जाता है? बहुत सुंदर, सबको समझ में आ रहा है? कैन यू नॉड योर हेड्स इफ यू डोंट हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? ओके ठीक है। दिस इज अ ब्रिलियंट वन। इस जीवन में देखिए ना, जिस रूप में हम हैं, मान लो जब बचपन में पैदा हुए थे, शरीर छूटा मिला था, तो जो देह और वो देह और इंद्रियां बनाकर हमको दी गई हैं। कैन यू कैच दिस पॉइंट? बस जैसे हमारा शरीर तो एक सेल से शुरू होता है, तो देह की और इंद्रिय की सृष्टि की गई है हमको, इस जीव को देने के लिए। ये समझ में आ गया सबको? इतना क्यों सब लोग शांत हैं? ऐसे ऐसे सब लोग देख रहे हैं जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं ना। इज इट, क्या कठिनाई समझने में? और इस समय जो हमारा देह है और इंद्रियां हैं, यह भी कालांतर में दी गई हैं। ये वही आंख नहीं है जो बचपन की थी, बल्कि लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं अब वो आंख कहां रही। वो आंख से आप नहीं देख रहे हो जिस आंख में लेकर हम जन्म लिए थे। दांत तो चेंज हो गए कि नहीं? दांत दिखाओ जरा, आपने दांत दिखाते हो, शर्म नहीं आती? दांत भी परिवर्तित हो गए हैं। दांत तो दिख रहे हैं ना, कि दूध वाले दांत सबके गिर गए कि नहीं? तो गिर करके नए दांत दिए जा रहे हैं। यू नेवर थिंक, सोच रहे हैं कि अपने आप हो रहा। कर्म के अनुसार सबको दांत मिले। किसी किसी के दूध के दांत बाद में गिरते हैं, किसी पहले गिरते हैं, इत्यादि इत्यादि। और नहीं समझ में आ रहा तो बाल तो समझ में आ रहा है ना। जिन बालों को लेके पैदा हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, वही बाल लेके तो नहीं घूम रहा ना कोई व्यक्ति। सी, और जो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि जो शरीर प्राप्त हुआ उसका अस्तित्व नहीं था, उसका अस्तित्व का संयोजन करके आत्मा को दिया गया। ऐसा देख रहे हैं आप लोग संदेह। विरोधी पार्टी को समझ में दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? एंड कैन यू सी हाउ दिस मीन्स इट इज बीइंग अरेंज्ड बाय समवन। हमारे कर्मानुसार। मैं कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी हुई है कि वो बहुत बहुत एक्सपर्ट था फिजिकल कार्य करने में, एकदम से बीमार हो गया। मतलब 2 साल के अंदर वो 20 साल के बराबर बुढ़ा हो गया। दिस इज अमेजिंग। बहुत समर्थ व्यक्ति था, लेकिन 2-3 साल में एजिंग प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि 2-3 साल में वो 20 साल बुढ़ा हो गया। मतलब अभी मान लीजिए वो 40 साल का हो गया जो भी, तो वो दिखता है 60 साल का। कुछ कुछ लोग आपने जगत में देखे हैं कि उनकी उम्र कम होती है लेकिन वो वर्ध दिखाई पड़ते हैं। तो अब देख रहे हैं कि उनकी देह और इंद्रियों को एक्सेलरेट कर दिया गया, जो भी इनका एजिंग प्रोसेस, और वो उनको वो देह और इंद्रिय दिए जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किया है। और कुछ लोग आप देखेंगे कि उम्र बहुत ज्यादा होती है लेकिन लगते बहुत कम है कि नहीं? तो देह और इंद्रियां दी जा रही हैं प्रकृति के द्वारा। तो जब दी जाती हैं, जिस देह और इंद्रिय का अस्तित्व पहले नहीं था उसको जन्म कहा जाता है। ठीक है?
मृत्यु का अर्थ है इनसे आत्मा का वियोग। जो आज देह और इंद्रिय मिल रही हैं वो छुड़वा करके दूसरा दिया जाएगा तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो अब बड़ा क्लियर कट डेफिनेशन है कि जन्म और मृत्यु क्या है। सबको समझ में आ गया? जन्म का मतलब है कि जिस देह और इंद्रिय को, जो देह और इंद्रियां आत्मा को प्राप्त नहीं थी वो उसको दे दी गई, और मृत्यु के समय उनको छुड़वा दिया जाएगा। तो बहुत क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर टेक्निकली स्पीकिंग आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, ना आत्मा का जन्म है, और शरीर तो हम जड़ पदार्थ है, तो उसके बारे में आप मृत्यु और जन्म की बात क्या करोगे? तो कह रहे हैं वास्तविक रूप से जन्म जो हम सुनते हैं जीवात्माओं के संबंध में वो क्या है? देह और इंद्रियां जो इनका अस्तित्व पहले नहीं था वह उनके पूर्वगत कर्म के अनुसार उनको दी गई, और मृत्यु का मतलब अब प्रारब्ध समाप्त, उसको छोड़ो, अब दूसरे शरीर में चले जाओ। ये बात इज इट ओके? ठीक है। जन्म और मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म है। गॉट इट? धर्म करोगे तो वह धर्म आपको अच्छा शरीर प्राप्त कराएगा, अच्छा जन्म प्राप्त कराएगा, ठीक है? और अधर्म करेंगे तो बुरा। अब जरा ध्यान से सुनिए बात यहां पे क्या बोल रहे हैं। धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। यदि आत्मा शाश्वत नहीं है और यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है तो यह धर्म और अधर्म का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले किए गए कार्यों के फलों को यह प्राप्त नहीं कर सकेगा और साथ ही वह उन फलों को प्राप्त करेगा जो पहले नहीं किए गए हैं। यह तार्किकों का मत है जो गौतम ऋषि के न्याय सिद्धांत को मानते हैं। पहले पूरा पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को आत्मा के लिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। यहां ही शब्द का अर्थ कारण से है। शाश्वत आत्मा जो कर्म के नियम के अनुसार जन्म ग्रहण करती है, जातस्य, उसकी कर्म के विनाश के कारण मृत्यु निश्चित है। मतलब देह और इंद्रियों का त्याग उसके लिए अवश्यंभावी है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। मृत्यु के बाद पिछले शरीर से किए गए कर्मों के अनुसार जन्म भी निश्चित है। यह अपरिहार्य है, इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि यह जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम विद्वान हो। यद्यपि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी यह सब लोग अपने कर्मों की समाप्ति के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु तुम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओगे। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तार्किक लोग अच्छा तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए यहां तक समझ में आ रहा है कि जन्म और मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म है। तो कह रहे हैं कि भाई जिसने धर्म किया उसको अगला शरीर मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति कांस्टेंट होना चाहिए। वह सिंपल सी बात है कि नहीं? मैंने आज एक सिंपल सी बात सोची, आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तब तो आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भी तो उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए ना जिसने कर्म किया है। यस बोलने में इतना समय लग रहा है आपको इतना तो आसानी सी बात है। तो वो व्यक्ति वही है ना जिसने काम किया है। तो कह रहे हैं कि भाई धर्म और अधर्म का जो जन्म और मृत्यु के कारण धर्म और अधर्म है, तो अब अगर और इसके बीच में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए, तभी यह धर्म और धर्म का निश्चय किया जाएगा। मान लो मैंने पिछले जन्म में कुछ कार्य किया, अब मैं अलग व्यक्ति हूं, आत्मा का नाश हो गया, तो अब बताओ कि किसको आप धर्म का फायदा दोगे? पिछले जन्म में मान के लीजिए मृत्यु हुई थी, आत्मा का ही नाश अगर वहां पे हो गया, तो अब आप बताओ किसको जन्म दिया जा रहा है और किस आधार पर? बेसिस, व्हाट इज द बेसिस? जो भी धर्म किए अगर वही समाप्त हो गए तो अब आप समझ पा रहे हैं, ब्लैंक हो गई ना बात। अब इस जन्म में आपको जिसको जन्म प्राप्त हुआ, किस आधार पर उसको जन्म प्राप्त हुआ? क्यों सबको मेहनत नहीं करनी पड़ती धन के लिए? आप देख रहे हैं कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिक्शे वाले बहुत मेहनत करते हैं तो पैसा मिल जाता है, नहीं मिलता, और कुछ लोग कुछ नहीं करते उनको पैसा मिलता रहता है।
ये क्यों होता है बताइए? वो आपने पहले दान दिया है, वो घूम के वापस आता है। नहीं तो बताइए सबकी नाक ऊंची क्यों नहीं है? बहुत लोग इस पे बहुत दुखी होते हैं कि हमारी नाक ऊंची क्यों नहीं है, आई डोंट नो व्हाटएवर या हमारी हाइट 6 फीट क्यों नहीं है, सुंदर क्यों नहीं है। बताइए आप लोग काले पीले नीले गोरे नीले तो नहीं, एटलीस्ट अलग अलग शरीर वाले क्यों, अलग अलग बुद्धि वाले क्यों हैं, किस आधार पर? तो आत्मा अगर कंटिन्यूस नहीं है, आत्मा निरंतर, उसका निरंतर नहीं है, तो धर्म और अधर्म की बात भी नहीं बनती है। और उसी के अनुसार जन्म मृत्यु होना चाहिए। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। इसका मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हैं? शरीर, आत्मा ने जो धर्म और अधर्म किया है उसके अनुसार शरीर मिल रहा है, क्योंकि शरीर तो छूट गया, पिछले जन्म में छूट गया। अब जो अगला शरीर दिया जा रहा है वह आत्मा के द्वारा किए गए धर्म और कर्म के धर्म और धर्म के अनुसार दिया जा रहा है। तो आत्मा मुख्य बात है। तो आत्मा तो ऐसा कर ही रही है, शरीर स्वीकार कर रही, शरीर छोड़ रही। तो आत्मा के स्वभाव को समझ करके व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। अब ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है, यहां से पढ़ते हैं, यदि आत्मा शाश्वत नहीं है, यदि मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपकी बात मान लें तर्क के लिए, यदि आत्मा शाश्वत नहीं है और यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है, तो यह धर्म और अधर्म का आधार नहीं हो सकता है। यह बात समझ में आ रही है कि धर्म और अधर्म का आधार शाश्वत होना चाहिए। इस जन्म में किया गया धर्म किसी शाश्वत आधार के पे ही आप दूसरे जन्म में उसका निर्णय कर सकते हो। आप यहां प्रैक्टिकल देखिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तभी उसका पैकेज बन रहा है, तभी सैलरी मिल रही है। कुछ कंटिन्यूटी है, उसके आधार पर ही सैलरी दी जा रही है। कैचिंग दिस पॉइंट? आप लोग पढ़ रहे हो तो वही स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसके आधार पर ही उसे कुछ नंबर मिल रहे हैं। कुछ कंटिन्यूटी होगी, उसके आधार पर दिया जाएगा ना। पढ़ोगी आप और नंबर मुझे मिलेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है और आपको नंबर मिल रहे हो? वो वही व्यक्ति है जो पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, जो कुछ भी है, उसी को नंबर प्राप्त हो रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, तो कह रहे यदि आप अगर ऐसा बोलते हो कि आत्मा शाश्वत नहीं है, तो हाँ, तो फिर जन्म किस आधार पे मिला और दुख किस आधार पे मिल रहे हैं? दुख का कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा और सुख का भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं क्योंकि पहले किए गए कार्यों के फलों को यह प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि आत्मा के निरंतर, आत्मा की निरंतरता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अब ये बताइए फिर तो जो उसने कर्म किए उसको कैसे मिलेंगे? बताइए, फल नहीं मिलेंगे और मिल रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही वह उन फलों को प्राप्त करेगा जो पहले नहीं किए हुए हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है ना कि भाई हमको प्राय सब लोग बड़ी आसानी से इस बात को मानेंगे कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा, ऐसा बोलते हैं कि आपने पहले ऐसे कर्म किए थे, अगर बहुत सिद्ध व्यक्ति है तो आपको ये मिलता है, तो आदमी स्वीकार कर लेता है। भारतीय लोग तो एकदम से समझ लेते हैं इस बात को। प्रभुपाद जी के टीचर थे, कौन से स्कूल में प्रभुपाद पढ़े हैं? हाँ, विदेशी कॉन्वेंट कॉलेज था वो, तो वहां इसी बात पे वो अटक गया कि अरे भाई पिछले जन्म का पाप पुण्य तो वहीं खत्म, इस जन्म में कौन देखेगा उसको? तो प्रभुपाद वहां समझा रहे थे कि इनको बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा कंटिन्यूअस चल रही है। ओके, ये मूर्खता है अगर हम सोचें कि हम जो कार्य कर रहे हैं केवल हम ही उसमें एक फैक्टर हैं। बहुत फैक्टर होते हैं और दैव बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने पहले कुछ किया, मैंने पहले कुछ किया है, उसके अनुसार भगवान हमको कुछ व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो यानी कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है और आत्मा इस शाश्वत गुण से युक्त है, उसको जन्म मृत्यु मिलता रहेगा, क्या टेंशन ले रहे हो? तुम अपना धर्म करो, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को आत्मा के लिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। और यहाँ पे ही शब्द का अर्थ कारण से है, मतलब आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है कि धर्म और धर्म के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होते ही रहते हैं। ये इस डेफिनेशन के अनुसार है कि जन्म का मतलब है जो देह और इंद्रियां पहले नहीं थे वो अब प्राप्त हो रहे हैं, और मृत्यु मतलब देह और इंद्रियों से वियोग हो जा रहा है। सही है बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ओके, और हाँ, अब एक और समझ लीजिए, क्या अपरिहार्य है कि वह
जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म लेता है मतलब आत्मा कांस्टेंट है, लेकिन उसको देह इंद्रिय मिलते हैं और उसके बाद देह इंद्रिय छूटते जाते हैं। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम विद्वान हो। अब इंटरेस्टिंग बात, लास्ट लाइन समझिए, यद्यपि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी यह सब लोग अपने कर्मों की समाप्ति के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, मतलब इनके देह और इंद्रिय छूटेंगे। और क्लियर समझे, अर्जुन अगर रिमूव्ड भी हो जाते इस युद्ध से तो भी भगवान कर्मानुसार कुछ उनकी व्यवस्था करते कि आपस में लड़ मर के मर जाते, कुछ ना कुछ व्यवस्था होती। ये बहुत 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 अच्छी बात है। हमको देह और इंद्रिय मिले, और वास्तविकता तो यह है, कितना जिसका विश्वास अलग बात है, कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी देह और इंद्रिय चलाने के लिए भगवान व्यवस्था करेंगे। उनका हेडेक है और उनके लिए कोई हेडेक नहीं है। देखिए, माँ के गर्भ में जीने लायक अवस्था होती ही नहीं है, और भगवान बिना हेडेक के इतने सारे बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इतने सारे मतलब सभी को जन्म वही दिलवा रहे हैं। तो अब बताइए आगे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, बताइए। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? हमको हंसी आती है। एक भक्त तुमको बोल रहे थे कि पैसा तो कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, और फिर और खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे चार्ट के अनुसार पैसा टिकेगा नहीं, आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तो अब ऐसा क्यों, बताइए? क्या उत्तर है? कर्मानुसार। तो आत्मा का निरंतर नहीं होता तो ऐसा कर्म क्या क्या। बहुत से लोग होते हैं कि बस पैसा जमा ही होता रहता है, ग्लू की तरह खर्च करते नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कंजूस है, कुछ है, खर्च होता ही नहीं क्योंकि खर्च है ही नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग पता नहीं इसको देखते हैं। हम तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी डिस्कशन करते हैं हमको बड़ा मजा आता है। एक वक्त तो बता रहे थे कि इतने साल के बाद हमारा कुछ भाग्य खुलेगा और लक्ष्मी आएगी, ये है। यानी उससे पहले आप कितना हाथ पांव मारते रहिए, पैसा नहीं आएगा। तो जो चीज आपके हाथ में है वो हम अपने हाथ में रखना नहीं चाहते। कहाँ गई मेरी माला, तो मेरे हाथ में जल्दी से लाओ फटाफट। ये चीज है, ये हमारे कर्मानुसार नहीं है माय डियर डिवोटीज। ये समझ रहे ना? ये इसको जब आप ले करके अपनी तलवार जैसी जीप चलाते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, दिस इज ओनली नॉट इन योर डेस्टिनी। बाकी सब कुछ कर्मानुसार चल रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अमेजिंग चीज है कि इस पे हमारा पूरा सामर्थ्य है। भक्ति कर्म के अनुसार नहीं होती, भक्ति भक्तों का संग से भक्ति प्राप्त होती है। लगी रही, इसमें कोई किसी एक व्यक्ति के चार्ट में आज तक नहीं लिखा है कि ये हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। रेवती माता जी आर गुड एस्ट्रोलॉजर, सो आपको पता ही होगा कि कहीं पढ़ी आप उसमें, आज तक ही नहीं बोले कि ये हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। कुछ भी, अरे किसी एस्ट्रोलॉजर की दम नहीं कि बोल दे कि हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। आज तक कोई नहीं बोला है। आप लोगों को मिले होंगे लोग अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करते हुए करने, लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि हरे कृष्ण मंत्र करेगा इत्यादि इत्यादि। ये कब भगवत धाम जाएगा, कुछ कुछ मोक्ष योग होता है, लेकिन ये कहना कि अब भगवत धाम कब जाएगा, ये सब एकदम रेंज के बाहर की बात है। वो है ही नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज है। ये हो सकता है कि बता देगा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो सकती हैं, दैट मे बी देयर, बट ये केवल भगवान बताते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः। ठीक है, ठीक है, ओके। और उसके बाद लास्ट लाइन बड़ी मजेदार है। ये तो मरेंगे, इनका मरना रोक नहीं सकते तुम, लेकिन तुम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओगे, अलग हो जाओगे। तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय का कार्य करना, उससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शोक मत करो। तात्पर्य काफी इंटरेस्टिंग, अपने अप्लाई कीजिए कि कल मान लो माता की, बच्चे की, भाई की, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु होनी ही थी। ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि लोग अभिभूत हो जाते हैं। हम डिवोटीज की बात कर रहे हैं, नॉन डिवोटी तो खैर पगले ही हैं, उनको तो पता ही नहीं। और डिवोटी भी अभिभूत हो जाते हैं, उनका होना ही था। एक छोटा एग्जांपल आपको दूंगा। अर्जुन के बेटे, क्या नाम है उनका, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। 16 साल में मृत्यु हो गई थी, ऐसे मानते हैं, 16-17 साल, अब 14-16 जो भी रहा हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्जुन को भी दुख हुआ था। तो उसके बाद भगवान कृष्ण पूरी कथा बताते हैं इनको। महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि हुआ ये कि सब सारे देवता आ रहे थे भगवान की सेवा में, तो
सोम के पुत्र बुध हैं, सही बोल रहा हूं? सोम के पुत्र या सोम, विरोधी पार्टी को विरोध करना ही है क्योंकि विरोधी पार्टी सोम, सोम वही तंत्र है। सोम के पुत्र बुध को भी बोला गया कि यह भी सेवा करे, तो कहे नहीं हम अपने लड़के को नहीं दे सकते, यह ज्ञान देवताओं में भी है, हम अपने लड़के को नहीं दे सकते। कहते ठीक है कुछ समय के लिए तो भेजो, तो कहते ठीक है 16 साल के लिए ये अभिमन्यु के रूप में रहेंगे और फिर ये हमारे पास वापस आ जाएंगे, हमारे बच्चे को बहुत देर तक हम नहीं रोक सकते। सी ये बात जब अर्जुन को पता चली तो फिर उनका दुख चला गया। दिस इज इंटरेस्टिंग। समझ पा रहे हैं बात? क्या आप सब लोग इस श्लोक से इतना ज्ञान जरूर इकट्ठा कर लेंगे कि आपका बच्चा, आपकी माँ या आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आपके संग, हमारे संग फिक्स समय तक रहने के लिए फिक्स्ड हैं? इतनी अकल हमको आ जाए तो मजा आ जाएगा। या पति या भाई कोई भी, इतना ये बात आपको पता तो हो ही गई, लेकिन दिमाग में घुसाना भी जरूरी होता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन व्यक्ति जो हमारे साथ में है वो कितने समय तक रहेगा। फिक्स है कि इतने समय तक ये व्यक्ति आपके संग रहेगा, चाहे वो दुख दे रहा हो, चाहे सुख दे रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। हमारे रिश्तेदार हमको बहुत दुख दिए थे, मतलब कृष्ण भावना आने से पहले। अब कई साल बीत गए, एकदम दूर है और मेरा कोई बुरा भावना नहीं है, उतने समय तक वो भाग्य है ऐसा, उतना आपको दुख देंगे। आप लोगों को कभी ऐसा हुआ नहीं कोई ऐसे रिश्तेदार ने कोई दुख दिया? रिश्तेदार तो दुख देने के लिए होते हैं, सुख देने के लिए ना होते, देते हैं वो। ये हिसाब किताब है। इफ वी कैन हैव दैट, आप कितने रिलैक्स हो जाएंगे। होना ही था। इतने आप लोग देख पा रहे हो कि वो दुख देने के लिए, वो हमको दुख भोगना था, इसलिए उस देह और इंद्रियों को हमारे सामने लाया गया था, उस रिश्तेदार को। डोंट इन्वेस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त ही रोते रहते हैं। हम काउंसलिंग में बात करते, उसने प्रभु जी हमारे संग ऐसा किया वैसा किया। नहीं भैया, तुमने बहुत कुछ किया था, उसका वो पैकेज देने के लिए, रिटर्न करने के लिए आए थे वो, बस। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। तो जन्म का अर्थ जय वृंदा माता जी बताएंगी गीता भूषण के टीका के साथ। प्रभु जी अभी तो प्रश्न नहीं आए हैं। नहीं, ये आपके कर्मानुसार, ये कर्म के अनुसार नहीं है, अकस्मात आ गया। जन्म का अर्थ बताइए, जन्म का अर्थ क्या है? माइक दो बहन को, माइक नहीं पहुंच रहा है कर्म के अनुसार, पहुंचा है। जन्म का अर्थ क्या है गीता भूषण टीका के अनुसार? तो वो समझाइएगा, फिर समझ में आ जाएगी बात। बोलिए। जन्म का अर्थ है आत्मा को जो देह और इंद्रिया प्राप्त नहीं थे वो प्राप्त होना। वेरी गुड, कर्म के अनुसार। और मृत्यु मतलब कर्मानुसार वो कभी हो जाए, बस ये बात थी, सिंपल सी बात। गुड। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। ये समझाया था मैंने आपको, ये ब्रेक नहीं है इसमें, बस। जन्म मृत्यु के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, हूण बदमाश जैसे कहा जाता है, टेररिस्ट, इनको मारे बिना समाज में शांति हो नहीं सकती, क्योंकि इनको समाज में अशांति बिना फैलाए बिना शांति नहीं मिलती है। कोई भक्त कितना भी हो, कभी नहीं सोचेगा कि हम बम फोड़ दें, 50 लोग मर जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग की यही एक मतलब इच्छा होती है कि 2-4-5 लोगों का मर्डर तो करें, किसी को थप्पड़ तो मारें, ऐसे करके लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ठंडा करना पुलिस के लिए जरूरी है, और वो पाप नहीं है, बल्कि वो ना करना पाप है। पुलिस अगर उनको दंड नहीं दे रही है या राजा दंड नहीं दे रहा है, तो वह अपने स्वधर्म से च्युत हो रहा है, वो गलत कार्य कर रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं अपरिहार्य का, मतलब ये युद्ध ना भी करते तो भी युद्ध होगा, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोककुल क्यों था? उसे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए था। वह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था,
और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। समझ में आ गया ना बात? उसके रोने से उनकी मृत्यु रुकने वाली नहीं है, और रोने से वह अपने कर्तव्य पथ से रुक रहा है, उससे उसके दुर्गति होगी। ध्यान दीजिएगा कि धर्म का अनुशीलन करने से ही व्यक्ति का उत्थान होता है, रोने से कुछ नहीं मिलता है। तो बारंबार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि भक्तों में इस प्रकार का ज्ञान नहीं बना रहे, बना रहता है। मुझे पता है कि 500 करोड़ बार सुनने के बाद भी फिर भक्त रोएंगे और भजन नहीं करेंगे। बल्कि मैंने अपनी माता जी से पूछा कि पिताजी के शरीर छूटने पे क्या आपने जब छोड़ दिया था उस दिन? कहते नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी। उनकी चिता भी जल रही थी तब भी जब कर रही थी। ये जीव से कभी हरि नाम छूटना नहीं चाहिए। इन द सेंस एवरी डे वी शुड चैंट, यही करना है, यही करना, तभी व्यक्ति भगवान मुक्त हो पाएगा। मेक सेंस टू यू? ओके, शुड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। किसी के संग गलत भी नहीं हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अरे इतना जल्दी जवान उम्र में, ओहो पिताजी के सामने मर गया, ओहो ऐसा कुछ नहीं, किसी के संग कुछ गलत नहीं हो रहा है। सबकी सेटिंग पहले से, कौन कब तक जिंदा रहने वाला है। जितने समय जिंदा रहें, स्वस्थ रही, भजन करिए। ओके, सो अंडरस्टूड। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ओके, कोई कमेंट है क्या? कभी कभी भक्त भी अकाल समय में मर जाते हैं, तो वे भी भूत भी की योनि में जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अकाल कैसे मर जाएंगे? जब समय आएगा तभी मरेंगे। वो आपके हिसाब से समय अकाल है। अभिमन्यु अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, भूत बने नहीं, वो भी भगवान के भक्त हैं, वापस देव योनि में प्राप्त हुए। 16 साल के लिए ही आए थे। इज इट ओके? कभी नहीं भूत बन सकता। श्रीधरी, यह श्लोक किस प्रश्न का उत्तर देता है? ओके, मैं भूल गया क्या उत्तर। अरे रुक जाओ इनको देखें, मैं बहुत। हाँ, साधना माता जी, यस माता जी, किस प्रश्न का उत्तर देता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आत्मा शरीर है, अगर ये मान भी लें, और अगर शरीर मरता है तो आत्मा मर जाती है, तो फिर क्यों शोक करना? तुमको तब भी शोक नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया है। ये लिंक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च की व्याख्या कीजिए। इसका क्या मतलब है? ओह, केवल साधना माता जी, बाकी तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ओके, राधा शर्मा माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण। ही यानी क्योंकि, और जातस्य यानी जिस देह के आरंभ को जो करने वाले, देह को आरंभ करने वाले जो कर्म है यानी प्रारब्ध, उनका जो क्षय हो जाता है तो जो उसकी मृत्यु है वो निश्चित है। प्रारब्ध कर्म खत्म होने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च यानी मृत देह के द्वारा जो कर्म किए गए हैं तो उनको भोगने के लिए भी जन्म निश्चित है। थोड़ा क्लियर कीजिएगा, मृत देह के द्वारा कर्म नहीं किए जाते हैं। मृत की उस देह द्वारा। हाँ, मतलब जब वो जीवित था उस देह में और उसने जो जो कर्म किए, उसके बाद उस मरने के बाद उसका जन्म निश्चित है। मुझे लग रहा था कि ये आ जाएगा समझ, अंडरस्टैंडिंग कि मृत देह से कोई कर्म नहीं करता है। जो मरा, हाँ, कहने का आशय कि जो मरा उसने जो जीवित अवस्था में जो कर्म किए वह जरूर मिलेंगे। आप लोग को एनकरेजमेंट नहीं लगता इस पर कि जो भक्ति कर रहे हैं उससे क्या जन्म मिलेगा? इट इज अनइमेजिनेबल ना। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे कर्म का फल मिलता ही है, भक्ति का फल भी भगवान देते ही हैं, देते ही हैं। कभी कभी भक्तों को संदेह हो जाता है कि हम सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भक्त असिद्ध नहीं रहेगा, सब परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड, अपरिहार्यते एवं त्वम के क्या अर्थ है श्रीधर स्वामी के अनुसार? ओके, कृष्ण लादनी माता जी, यू कैन कैच दिस पॉइंट, आंसर दिस। प्रभु जी, अपरिहार्य अर्थ का मतलब है कि जो अवश्य होने वाले जन्म मृत्यु हैं वो तो होंगे ही। तो मतलब ऐसा अनिवार्य ही है कि होंगे ही, तो इसलिए मतलब तुमको इस चीज़ को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। एक और चीज़ आप देखेंगे कि अनिवार्यता के अर्थ में, अब एग्ज़ाम आप मान लीजिए कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम तो अनिवार्य है, तो उसके लिए शोक करने की क्या ज़रूरत है? अब
और नहीं पढ़े हो और फेल होने का मौका आ गया, तब शो करने की क्या जरूरत है जब पढ़े नहीं तो। देखा कभी कभी हम लोग इतने नालायकी करते हैं, पढ़ते हैं नहीं, उसके बाद फेल हो जाते हैं तो फिर रोते हैं। लेकिन जब फेल होने की तैयारी ही किए थे, पढ़े ही नहीं, तो फिर तुम्हारा फेल होना अवश्यंभावी है। जो अनिवार्य चीज़ें उनके लिए आदमी रोकता नहीं है। जैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे, कहीं जाम में फंसे हैं आप लोग, जाम में फंसे होंगे। अब जाम में आपका रुकना अनिवार्य है, गाड़ी को उड़ा के नहीं ले जा सकते ऊपर से, तो चीखने चिल्लाने से क्या होगा, शोक करने से क्या होगा कि मैं यहाँ पे, मैं इधर आया ही क्यों। ये प्रश्न आए थे आपके कभी मन में? जाम में लग जाता, अरे यार वो कट ले लेता, इधर मैं क्यों आया। अब बताओ उस शोक से कुछ होने वाला है? बैठ के जब कीजिए। देखने बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अब आपको वहां पे वेट करना अनिवार्य है। तो जो चीजें अनिवार्य है उनके लिए शोक मत करिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य, द्रव्य की उत्पत्ति एवं नाश, विल गिव यू चांस। द्रव्य की उत्पत्ति एवं नाश किस प्रकार होता है एवं इस वर्णन का प्रस्तुत श्लोक से क्या संबंध है? किसको द्रव्य की उत्पत्ति और उसका विनाश कहते हैं? वर्षा माता जी विल आंसर। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्पत्ति नामक अवस्था को प्राप्त द्रव्य का उसके विरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही विनाश है। यानी कि विनाश का अर्थ लिया गया है द्रव्य की अवस्था का परिवर्तन, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, और द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। विनाश मतलब उसकी अवस्था का परिवर्तन है। और बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया था, जैसे आटे का विनाश यानी कच्चे रोटी की उत्पत्ति, और कच्ची रोटी का विनाश यानी कि पक्की रोटी की उत्पत्ति। हाँ, और ये सब अवस्थाओं का ही भेद है। वस्तु जो आटा है वह नष्ट नहीं हो रहा है, या जो जिसको भी आप आटा कहते हो या जो भी कह लीजिए, क्योंकि गेहूं से, आटा से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेहूं और आटे के बीच में बहुत वायलेंस है, झिंग झिंग पीसा जा रहा है सब, कड़, लेकिन केवल अवस्था का भेद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जी, इस मतलब मैटर का विनाश नहीं हो सकता, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अतः द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश का जो रूप है वो अनिवार्य है, इसीलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, खाली ये अवस्था का भेद है, ठीक है। सारार्थ वर्षनी, अपरिहार्य विषय क्या है एवं इसका परिहार करने में सभी क्यों असमर्थ हैं? वुड लाइक टू आंसर दिस। भूल गए? इधर तो बाकी सब लोग शांत हो गए हैं। ओह, ओके, वांट टू आंसर? जय वृंदा माता जी का आंसर। पांडे जी क्या बढ़ के नहीं आए कुछ? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप जाएंगे। हाँ, जन्म और मृत्यु है वो अपरिहार्य विषय है, क्योंकि जो अपने कर्म, प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है, और प्रारब्ध कर्म नष्ट होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है। गीता भूषण टीका, ये इंटरेस्टिंग है। जन्म एवं मृत्यु की क्या परिभाषा है? पांडे जी इस पे विचार देंगे। यस, बोलिए प्रभु जी। अच्छा, देखो दूसरा व्यक्ति को उत्तर देना तो हरास कर रहा है, तो इजी है, इजी है इसलिए तो पूछा देगा। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, जन्म का अर्थ है कि पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का जिस मतलब अस्तित्व नहीं था, हाँ, उससे आत्मा का संयोग। अब माइक किसी और को बुलवा रहे हैं, और मृत्यु बोलो। हाँ, मृत्यु का मतलब है कि इनसे आत्मा का वियोग। हाँ, ठीक है, सबको सुनाई पड़ना चाहिए ना ठीक से। देख रहे हैं कि गीता हमारी दृष्टि ही परिवर्तित कर देती है। जन्म एवं, ये मत सोचिएगा आप खूब सुन रहे हैं तो बहुत स्थिर रहेंगे आप। जो लोग नहीं सुनते हैं ना, वो तो बस फू फू करके रोते ही रहते हैं। जन्म एवं मृत्यु के क्या कारण हैं एवं किस प्रकार? कोई प्रभु जी भी हाथ खड़ा किए थे, कौन थे? अंकित प्रभु, हाँ बताइए। नहीं, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। नहीं, ये वो कर्मानुसार आपसे प्रश्न किया जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है? ठीक, नहीं समझ आ रहा है। शैली माता जी, ये वेरी गुड, प्लीज गिव सम आंसर। सम आंसर, एनी आंसर। ओके। जन्म एवं मृत्यु के दो कारण है, धर्म और अधर्म। जब हम अच्छा सही धर्म करते हैं तो हमें सही शरीर प्राप्त होता है, अधर्म से हमें बुरा शरीर प्राप्त होता है। वेरी गुड, सिंपल, सही उत्तर। तार्किकों को का क्या मत है एवं वे किनके न्याय के सिद्धांत को मानते हैं? किनके न्याय के सिद्धांत? हाँ, ठीक है,
ये आप रामकृष्ण पर उत्तर देंगे, टफ वाले प्रश्न। देखा, टफ वाला तो मेरे से पूछ रहे बरोबर। इसका बता रहे थे कि अगर आत्मा सिर्फ अगर धर्म और धर्म को ही उसका आधार माने जन्म का, हाँ। तो व्यक्ति का जो करंट जन्म है वो किस आधार पर दिया गया उसको? यस, देयर हैज टू बी सम कंटिन्यूटी। तो उसमें बता रहे थे कि अगर उसका जो जन्म है अगर वैसा नहीं है तो उसको पिछले जो कर्म है उसको भोगने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, और जो करंटली वो भोग रहा है वो कर्म उसने कभी किए ही नहीं। यस, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए, और आत्मा का स्वरूप ही है कि वो शाश्वत है, वो अनचेंजिंग आधार है, वो चेंज नहीं हो सकता है, आत्मा चेंज हो नहीं सकता है, और उसको एक मिलते ही रहेंगे, तो उसमें फिर आत्मा के लिए क्या शोक करने की जरूरत है? ओके, देह इंद्र मिलते रहेंगे और उसके बाद देह इंद्र छूटते रहेंगे, आत्मा वैसी वैसी रहती है। ये समझ रहे थे, इस तर्क के अनुसार वे आत्मा की शाश्वतता को स्थापित करना चाहते हैं। श्लोक में ही शब्द से क्या सूचित हो रहा है? कौन उत्तर देगा यहाँ पे? पांडे जी, ओके, बताइए। प्रभु जी, ही शब्द का अर्थ है कि यहाँ कारण से लिया गया है, जैसे कि शाश्वत आत्मा जो इसका कर्म नियम के अनुसार जन्म ग्रहण करता है, तो उसको यहाँ पे सूचित कर रहे हैं कि जैसे कर्म का विनाश होता है तो वही उसका जातस्य से रिलेटेड। मैं आपका मतलब कि ही का क्या, ही तो कारण से है ना, क्या कारण है? ही का मतलब क्या कारण है? कारण से जैसे कि शाश्वत आत्मा जो कर्म के नियम के अनुसार बंधा है, जन्म ग्रहण करता है। सिंपल है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ही का मतलब क्योंकि लिया गया था, क्योंकि जो पिछले श्लोक में बताया। हाँ, कोई तो क्योंकि सही अर्थ है। हाँ सही है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया था पिछले वाले श्लोक में कि अगर उस आत्मा को शरीर जैसा भी मान रहे हैं, शरीर के साथ वो नाश हम लोग गीता भूषण में हैं। यहाँ शरीर, आत्मा को शरीर नहीं माना जा रहा है। आत्मा को अरे भाई, आत्मा का ये स्वभाव ही है, क्योंकि आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है कि वह शाश्वत है और शरीर को देह इंद्रिय प्राप्त हो, देह और इंद्रिय उसको प्राप्त होते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो क्या शोक की जरूरत है? ऐसा ही है, वो वाला ही अलग था दोनों, लेकिन यहाँ ही अलग है। जातस्य ही, निश्चित ही, जातस्य ही, जिसका जन्म हो रहा है। तो जन्म हो रहा का मतलब समझाया नहीं, जन्म मतलब देह इंद्रिय मिल रहे हैं, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको फिर अगला शरीर प्राप्त होगा ही, हाँ मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा है। यहाँ अब हम चलिए नाम नहीं लेंगे, डांटने का मन कर रहा है, लेकिन अपने आप को रोक ले रहे हैं। क्या अपरिहार है एवं इससे क्या इंगित हो रहा है? बहुत अच्छी बात बती, लास्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। आत्मनिवेदन प्रभु बताइए, माइक दीजिए। क्या गीता भूषण के अनुसार क्या अपरिहार है एवं इससे क्या इंगित हो रहा है, बताइए। कि उन लोग युद्ध में तो मारा जाएंगे, वो अपरिहार्य है, इसके लिए तो शोक नहीं करके उनके लिए युद्ध कीजिए। ये आपने सही बोला कि उनका मरना तो अपरिहार्य, मरेंगे ही, लेकिन उससे क्या इंगित हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए। यस, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, और कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। ये बात है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जन्म मृत्यु का चक्र किन चीजों का समर्थन नहीं करता एवं किस परिस्थिति में युद्ध अनिवार्य है? साधना माता जी वांट टू आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, और अपने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे उस कर्म फल को भोगने के बाद वो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उसको भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेता है। तो इस तरह जन्म मृत्यु का चक्कर तो लगा ही रहेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते। तो जन्म मरण के इस चक्र को से ये नहीं है कि हम हत्या, वध और युद्ध का समर्थन करें। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको भी बोलना चाहता हूँ, सारी माताओं को बोलना चाहता हूँ। माता जी लोग बहुत सेंटी होती हैं अपने बच्चों के प्रति, लेकिन बात बहुत सिंपल है कि देखिए, माता और पिता जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। और देखा जाए तो उनके द्वारा जिसको जन्म मिला है वह भी अपने कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है उसको से, क्योंकि एक लड़का हो सकता है बहुत बुद्धिमान निकले और दूसरा बच्चा एकदम बुद्धू, बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड भी निकले। अब सुदामा प्रभु हम जानते हैं, मित्र हैं, वो बहुत ब्रिलियंट हैं पढ़ाई में, और उनकी एक छोटी बहन है जो मेंटली रिटार्टेड है, और बहुत सारे बच्चे मर भी गए, उनके जो भाई बहन थे।
दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो कर्तव्य ये है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए धर्म की, लेकिन अब आप जीवन भर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अब शोक नहीं करना चाहिए। मैं आपका मतलब, मैंने बोला आप शोक कर ही रही, मैं भले बोला सभी के संबंध में ऐसा हो, चाहे पति हो चाहे बच्चे हों। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म किया है या कर रहा है, ही हैज़ टू सफ़र। स्वकर्म फल भुक पुमान, स्वकर्म फल भुक खाना भोगना, पुमान जीव इंसान अपने कर्म के फल को भोगता ही, आप कुछ नहीं कर सकते। सामने ही 104 डिग्री में बच्चा दुख भोगता रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी डॉक्टर भी बोलते समझ नहीं आ रहा कि क्या समस्या है, वो समझने दिया नहीं जाएगा उसको। इज इट ओके? मैं निष्ठुर होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना भगवान निष्ठुर होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कर्तव्य विमुक्ता ये चीज़ ठीक नहीं है। यू मस्ट डू आवर भक्ति। आप किसी के कर्म का वो चेंज नहीं कर सकते। वन somebody has to suffer, he has to suffer। बड़ा बैलेंस होकर सुनिएगा, हम निष्ठुरता की बात नहीं कर रहे हैं। अब इस पे एक और व्यक्ति प्रश्न करेगा, मान लो रामकृष्ण प्रभु बीमार हैं, तो प्रभु जी इनको तो कर्म फल भोगना था, तो यदि मैं इनको दवा देता हूं तो मैं तो इनके कर्म के प्रावधान में कम बीच में अड़ंगा मार रहा हूं भगवान के। ये मूर्खता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति को कर्म भोगना है, तो हम हमारा तो भगवान, हमसे भगवान प्रसन्न होंगे ना कि हम उसको सहायता करें। ये भी तो सिद्धांत सुनने आ रहा है कि जब दूसरों पर दया करते हैं तो उनको कहते हैं क्या, उसको भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे अरे ये तो मेरे कर्म फल के प्रावधान में अड़ंगा मार रहा है, ये तो रोक देगा मेरा काम। नहीं, ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रयास करने से वो व्यक्ति रुक जाएगा, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और कभी कभी आप सहायता कर भी पाते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। अरे भाई बुखार कम नहीं कर सकते क्या, पट्टी भी नहीं लगा सकते हैं? बल्कि आप में से कितने लोग समझेंगे इस बात को कि दूसरों का हित करने, बहुत सिंपल सी बात है, बट दूसरों के हित करने की भावना ही सुखमय है। वो करो या ना कर पाओ अलग एक बात है, आप खाली मन में सोच रहे हैं कि उसका हित हो जाए, उसका हित हो जाए, ये कितना अच्छी भावना है। सुबह उठते ही आपके मन में आए कि भाई इसका हित हो जाए, भगवान करे उसको बहुत अच्छा मिले या ये व्यवस्था सही बने, तो आप सुखी होते हो कि नहीं? क्यों सुखी होते हैं बताइए? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मेक सेंस टू यू? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार ये तो अपना कर्म फल भोग रहा है, या कोई भक्त कहे प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, बीमार हूँ, अरे तो तुम अपना कर्म फल भोग रहे हो। देखिए सिद्धांत एक अलग बात है, व्यवहार आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी को मान लीजिए कि हड्डी टूट गई, हाँ तो तुम्हारा कर्म फल भोग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों अपरिहार्य था एवं अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करने में क्यों भयभीत थे? इस पे राधा शर्मा माता जी ने टॉर्च ले रखी है, कोई प्रकाश डालेंगे वो? बोलिए। कृष्णा, कुरुक्षेत्र का युद्ध अपरिहार्य इसलिए था क्योंकि वो भगवान की इच्छा से हो रहा था। यस, अर्जुन ये ध्यान रख लीजिएगा कि इस कर्म फल की जो बात कर रहे हैं, तो कर्म फल प्रदाता कोई है, ऐसा नहीं कि कर्म फल अपने आप कुछ दे देता है। भगवान कर रहे हैं, तो भगवान ने संकल्प ले लिया था कि अब ये युद्ध होना है। नेक्स्ट। और वो भयभीत इसलिए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पाप कर्मों के फल उन्हें भोगने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन नहीं भोगना पड़ेगा क्योंकि भगवान की इच्छा है। आप समझ होंगे कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ उसके ऊपर, उतना तो बुद्धिमान सब हैं। महाप्रभु की भी इसी प्रकार की इच्छा है। पृथ्वी थे आछे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुए मेरा नाम। तो ये अपरिहार्य है, ये होना ही है। हाँ, फ़ायदा क्या है कि यदि आपने इसमें किसी प्रकार से भी सहायता करी तो आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। थिंक अबाउट दैट। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप मनन कीजिए कि जो सैनिक एक सिंपल सा अदना समझते हैं, इनसिग्निफिकेंट, एक सिंपल अदना समझते हो? अदना उर्दू शब्द है। अदना सैनिक जो उस कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गया, उसको पता नहीं थी कि हत गत स्वरूपम, कि भगवान ने व्यवस्था की कि इस अदना सैनिक को मिला करके मैं उसके हमेशा इसके लिए मुक्त करके स्वरूप सिद्धि प्राप्त करा दूंगा। एक भी व्यक्ति यहाँ पे भक्त नहीं समझ पा रहा है कि हम लोग कितने बड़े मिशन में लगे हैं। सबसे बड़े मिशन में महाप्रभु की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी और बहुत से गांव हैं, शहर हैं, आपका घर भी हो सकता है जहाँ पे भी जप करना लोगों ने शुरू किया है। आपने शुरू किया है, मतलब वी हैव टू स्प्रेड इट टू मोर एंड मोर पीपल। बल्कि आज एक भक्त बोल रहे थे, वो कॉलेज में है, कह रहे हैं जिनको वो बोले माला करने के लिए, वो सुबह 5:30 में उठ के जप कर लिए एक माला, और कह रहे मैं खुद नहीं उठ पाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और सबके अलग अलग सामर्थ्य। मुझसे कहा जाए कि आप कुछ प्रवचन कर दीजिए तो उतनी कठिनाई क्या, बिल्कुल नहीं कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन कह दीजिए कि अब आप समोसे बनाइए, चॉकलेट बनाइए, प्रसाद बनाइए, तो हम ठीक है, कुछ कमजोरी आ रही है बॉडी में थकान, सर दर्द हो रहा, तुरंत मैं कम से कम 100 बहाने मारूंगा कि हम क्या खिचड़ी, बस हम मैक्सिमम किए तो खिचड़ी बना के खिलाएं, और उसमें बहुत हमको मुझे आलस आता है। तो हर व्यक्ति के कुछ सामर्थ्य है कि नहीं। किसी को बोलो मृदंग सीखो, मृदंग, प्रभु जी मृदंग की स्पेलिंग नहीं जानते हम, बहुत उसमें बोलो बड़ा उनको परिश्रम महसूस होता है, लेकिन ना देखो आप बच्चे लोग सब सीख रहे हैं और बजा रहे हैं उत्साह के संग। आर यू सीइंग दैट? Everyone is participating, everyone, और जो भी इसमें लगेगा उसको लाभ प्राप्त होगा। एक छोटा एग्जाम्पल तक के मैं आपको रुकूंगा यहाँ पे। मान लीजिए किसी का लड़का रेलवे विभाग में चपरासी है, तो उसकी माँ को पूछेंगे कि कहाँ काम करता है लड़का आपका? रेलवे में काम करता है। अच्छा। और किसी माँ का लड़का DRM बोलते हैं, DRM ऑफिस होता है, हाँ, DRM बड़ा उच्च पोस्ट पे है, तो कहें आपका लड़का कहाँ काम करता है? कहते रेलवे में। दोनों ही लोग रेलवे में काम कर रहे हैं कि नहीं? और दोनों की ही आवश्यकता है। रेलवे के जो रेल के क्या कहते हैं, द व्हील शुड रोल, कुछ भी हो तुम्हारा ये जो ट्रेन है वो चलती रहनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इट्स वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट। कुछ भी हो, द व्हील्स मस्ट रोल, ये शब्द उपयोग किया जाता है। अगर चपरासी का झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये पहिए घूमते रहने चाहिए। उसी प्रकार से प्रचार, और सारे रेलवे के कर्मचारियों के कार्य का प्रयोजन क्या है कि ये पहिए घूमते रहने चाहिए। रेलगाड़ियों के पहिए घूमते रहने चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से भक्त तो बहुत सुंदर समझाते हैं, प्रचार ही सार है। मतलब आप जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं उसका संबंध प्रचार से देख लीजिए। जैसे आपने प्रश्न बनाए तो ये प्रचार के लिए है कि नहीं? मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रचार के लिए है। आप लेट आए तो एक भी एलिमेंट था, कुछ डांट पड़ी, कुछ मतलब जोक हुआ, कुछ तो समथिंग, एवरीवन जो को भी यहाँ पे आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि वो सहायता कर रहा है इस गीता की क्लास के लिए, और सबको बराबर श्रेय प्राप्त हो रहा है। ये समझना चाहिए। इसलिए कोई रूम ऑफ क्या कहते हैं, ईर्ष्या का भी कोई रूम नहीं। ये बाबा ही कब तक क्लास देते रहेगा, हम भी कब क्लास दें, तो आपकी क्लास को रोका किसने है? बल्कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इस प्रकार से हम लोग की क्लास रात में 8:30 बजे समाप्त हो जाती है। प्राय लोग 8:30 बजे में डिनर कर लेते हैं, तो नए लोगों के लिए आप लोग क्लास शुरू कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? मेक सेंस टू यू? डिवोटीज हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। हमारे तनिष्क प्रभु कर रहे हैं, अन्य भक्त भी ऐसा कर सकते हैं, श्याम सुंदर प्रभु कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ, सारे लोग तो तुरंत गीता क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं आएंगे। आप आधा घंटा लगा लो कि आधा घंटा में आप क्लास कर सकते हैं एवरी डे। यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स, इज इट नॉट? हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। इट कैन बी डन। जहाँ चाह वहाँ रहा, है कि नहीं? किसी तरह इस महाप्रभु के मिशन को आप एक्सपैंड कीजिए। आप समझ लीजिए किसी बुद्धिमान को आपने दे दिया तो वो कितने लोगों को प्रीचिंग करेगा, आप उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। लगेगा कि हमने 2 लोगों को प्रीचिंग किया, लेकिन वो व्यक्ति कितने लोगों को प्रीचिंग कर देगा आप नहीं जानते। और कोई बुद्धू हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, मैं बार बार आज इसको स्मरण कर रहा था, एक व्यक्ति को आपने भक्त बनाया है तो आपकी रक्षा कृष्ण करेंगे। आपने बहुत बड़ी सेवा की है। मैं फिर उदाहरण बोल के रुक जाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली, कि आपके बच्चा खो गया है, वो बच्चे को लाने वाला क्या दारूबाज है या ये है और वो है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके बच्चे को वापस ले आया है। इंसिडेंटली हम भी वही बच्चे हैं और हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच कृष्णा इज व्हाट इज इट इन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट सर्विस। कृष्ण कभी नहीं, ये ऐसे ही कृष्ण दोष नहीं देखते, किसी का दोष नहीं देखते। और आप वो सेवा करने का आप प्रयास कर रहे हो जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे ही वो किसी का दोष नहीं देखते हैं। और उस पर भी आप वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हो जो उनको सबसे प्रिय है, तो फिर बताइए क्या कृष्ण आपके लिए नहीं कर देंगे? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सोचिए। जो थोड़ा समझ में आ रहा है दूसरों को मदद कीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते, प्रसाद तो खिलाओ, कम से कम अगला जन्म वो मानव जीवन प्राप्त होगा, इस्कॉन का डिवोटी बनेगा, फिर आएगा वो बस्ता लेकर के इस्कॉन में। ही क्या हो रहा है क्या हो रहा है? ओके, आई विल स्टॉप हियर। क्या रह गया? पारायण।